This is the story about a journey, an odyssey that was embarked upon to change lives and make a difference. It is also about what can be achieved if us human beings stop mindlessly taking and consuming and start thinking about giving back. Giving back to the soil we come from to enrich our souls, to replenish the earth, strengthen roots, and have a more meaningful relationship with our planet and all its denizens. At the beginning of this century, a family with its roots in the village of Badharia, 30 kilometers from Azamgarh, decided to build an educational institution. This is the story of that institution, its inception, its journey and achievements, the obstacles along the way, and what it can become. So let's start at the beginning. शकील भाई जो मरहूम हो चुके हैं, उनका था और उनका आइडिया इस तरह आया कि उन्होंने देखा कि एक अच्छी खासी बड़ी हम लोगों की ख़ानदान की ज़मीन है और ख़ास तौर उनका रहाइश मकान जो है इतना बड़ा है कि अगर उसमें कोई वर्थवाइल काम किया जाए वो समाज के लिए अच्छा होगा, आवाम के लिए अच्छा होगा और ख़ानदान के लिए भी अच्छा होगा। हम लोग का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो, तो इसलिए हम लोगों को लगता था कि वहाँ पर किया जाए तो उससे कम से कम हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हम लोग का पुराना घर जो है किसी अच्छे काम में लग गया और सब लोग ख़ानदान के लोगों को बड़ा खुशी महसूस होगी। हम लोग वहाँ के लोग सब ज़्यादातर लोग बाहर चले गए हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जब यहाँ स्कूल बन जाएगा तो हम लोग को बड़ी अंदर से तकवीत होगी कि हमने अपनी एरिया के लिए जो हमारे रूट्स हैं जहाँ के हम लोग के, वहाँ हम लोगों ने कुछ किया। जो उन्होंने विजुअलाइज़ किया था वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं था। उनका यह था कि यहाँ अगर ये डेवलप होगा तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल सकता है, मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता है और सो एंड सो फोर्थ। ये ख्वाब लेके उन्होंने अपने ख़ानदान वालों से डिस्कस किया। ख़ानदान वालों ने लब्बैक कहा। ज़्यादातर लोगों ने, ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो यमीन इस्लाम खान साहब जिनको हम लोग मोहब्बत से बब्बू भाई कहते हैं, उन्होंने आगे बढ़ के इस पर लब्बैक कहा। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करिए, और उन्होंने सबसे पहले ऑफ़र किया भाई हम अपनी ज़मीन अपना मकान ऑफ़र कर रहे हैं, बनाइए। शकील भाई ने मुझसे ये कहा कि ऐसा हम लोग सोच रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ वक्त देना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए मैं तो अभी सर्विस में हूँ, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं 10 इयर्स की जो आपकी सैलरी है वो एक मुश्त आपके अकाउंट में जमा करवा दूँगा, मगर ये जॉब आप छोड़ दिए। और इसको मैंने कहा मैं पैसे की जहाँ बात होगी तो पैसे के लिए तो मैं काम करूँगा नहीं, तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा जितना वक्त मैं निकाल सकूँगा वो मैं निकालूँगा। एक ख्वाब जो था वो अब उसको मटेरियलाइज़ करने का वक्त आया था। अब ये हुआ कि चलिए आपके पास जगह है, फाइनेंस की पोजीशन क्या होगी। फाइनेंस के लिए शकील भाई ने खुद ऑफ़र किया कि फाइनेंस हम करेंगे, इनिशियल सारा फाइनेंस हम आपको देंगे ताकि आपको किसी के ऊपर मज़ीद बर्डन ना हो, इसलिए कि आपने ज़मीन दे दिया है तो आप फाइनेंस के हम इंतज़ाम करेंगे। और उन्होंने दिल खोल के किया है। तो मैंने थोड़ा सपोज़ किया कि इसकी लोकेशन जो है ये इतने इंटीरियर में है कि यहाँ पे बच्चों का आना जाना बहुत दिक्कत तलब होगा। तो उन्होंने एक मिसाल दी, कहने लगे कि एक अच्छा डॉक्टर अगर कितनी इंटीरियर में होता है, कहीं पहाड़ पे होता है, लोग उससे मिलने और उसको कंसल्ट करने वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अगर हम स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा रखें जिससे कि लोग इम्प्रेस हों तो दूर दूर से बच्चों को ले आएंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि अरे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ गांव में कौन आने वाला है। और कुछ लोगों ने कहा अरे खाली फ़ीता आप लोग घुमा रहे हैं, कुछ काम होगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह 1 महीने में ये स्कूल शुरू हो जाएगा।
तो एक साहब ने गांव के कहा कि अरे आप अभी लीबिया से आ रहे हैं तो आपकी थिंकिंग भी वही है कि 1 महीने में काम हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जो कह रहा हूँ वो करके दिखा दूँगा। Thus, on the 6th of August 2000, the journey began of what we now know as the Ziauddin Khan Senior Secondary School. It started in a small section of the old family house that is retained to this day. But let's hear about it from the one person who has dedicated his entire life to this institution. पहले तो सबसे पहले 10,000 रुपीज़ जो मिले थे उससे पुराने घर में जो कमरे थे कुछ फर्नीचर लाए गए, उसको फर्निश किया गया और बड़ा इम्प्रेसिव लुक देने लगे। सारे कमरे बहुत अच्छे लगने लगे। एक साहब सत्तार साहब थे, वो तो कहने लगे कि इट इज़ लुकिंग बेटर देन आवर पारपिया स्कूल इन मद्रास। तो वो बहुत अच्छा था। और फिर पहले साल 16 अगस्त सन 2000 में पहला एडमिशन हुआ और उसी तारीख़ से इस स्कूल की शुरुआत हुई। उसके बाद तामीर का काम भी शुरू हो गया। उसमें मामू जान काफ़ी एक्टिव रहे जब उनको वक्त मिलता था। हालांकि उनको लखनऊ से आना होता था, मगर एक आध दिन जो भी उनके पास वक्त होता था वो आके यहाँ पे सर्व करते थे। और उनको हर ईंट जब रखी जाती थी तो क्या खुशी होती थी, उसका एहसास वाकई आज भी मैं महसूस करता हूँ। और किस जज्बे के साथ उन्होंने कहा कि बेटा 1-1 इंच ज़मीन वो स्कूल के मसरफ़ के लिए है, बस इसको जहाँ चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और उसी नीयत की बरकत है कि आज ये स्कूल इस लेवल तक पहुँच गया। और खरामा पहले 3 कमरे बने, फिर 6 हुए, फिर 9 हुए। उसके बाद ये सामने वाला ब्लॉक जो है ये बनना शुरू हुआ। जिस मेयार का हमारा स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से मतलब आई मीन रियल इंग्लिश मीडियम, इस काम को दूर करने के लिए शकीर साहब ने कोशिश करके साउथ से 15 टीचर्स तक वहाँ से बुलाया। जब इंग्लिश टीचर्स आए और उन्होंने बच्चों ने उनके गार्जियन से ये देखा कि भाई बच्चे इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो बहुत उससे वो काफ़ी उनको असर पड़ा उनको कि भाई रियल इंग्लिश स्कूल है, हमारे बच्चे अच्छी तालीम दे रहे हैं। इसलिए वो उन्होंने दूर दूर के बच्चे आने लगे। शुरू से तो हमने 50 बच्चों से शुरुआत हुई थी और लोअर सेक्शन से शुरू हुई थी। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वो सेक्शंस बढ़ते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड चल रहा है। जब They say the road to hell is paved with good intentions. The intentions of this project may have been extremely honorable, but that doesn't mean that there were no obstacles in the way. रास्ते में बड़ी रुकावटें आईं। बहुत से लोगों ने जब देखा कि ये तो तामीर बहुत तेज़ी से हो रही है, लगता है स्कूल शुरू हो जाएगा, चल जाएगा, तो फिर वहाँ पे रुकावटें आनी शुरू हो गई। देखिए, जो इंटीरियर में गांव वगैरह में प्रॉब्लम क्या होता है कि हर आदमी का छोटा छोटा सेल्फ इंटरेस्ट होता है। कोई ज़मीन के लिए, कोई ठेकेदारी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई एडमिशन के लिए छोटा छोटा इंटरेस्ट होता है। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब प्रॉब्लम्स बहुत हुई, उनके तक बातें पहुंचती थी, तो उनको लगा कि यहाँ पे अब ये बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। मैंने कहा नहीं, सब बढ़ेगी, मगर आप लोग बैकआउट ना करें, आप पीछे से सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह ये काम नेक काम है, ये बढ़ता रहेगा, होता रहेगा। रुकावटें तो आती रहती हैं। तो मैंने शेर भी पढ़ा कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। काम बढ़ता गया। फिर ये शायद ये आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट का चौथा स्कूल था जिसको CBSE से एफिलिएशन मिला। देखिए, CBSE से एफिलिएशन के लिए जो नॉर्म्स है वो नॉर्म काफ़ी टफ है, बहुत टफ है। बहुत से लोग चैलेंज करते रहे कि कभी ज़िंदगी में नहीं, ये लैकुना है, ये लैंड प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये इसको कभी एफिलिएशन नहीं मिल सकता। तो हम लोगों ने सारी नॉर्म्स उनके पूरे किए, उनके जो रूम के साइजेस थे वो पूरे किए, लेबोरेटरीज़ की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। और सिर्फ पूरी नहीं की बल्कि आज की जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं वो शायद उस एरिया के सबसे किसी स्कूल में वो नहीं है। फिर इंस्पेक्शन हुआ जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC के लिए। पहले ये यूपी बोर्ड में तो DIOs वगैरह आते हैं, मगर इसके लिए
जॉइंट डायरेक्टर वो अथराइज है कि वो इंस्पेक्शन करे। उसी दिन वो इंस्पेक्ट करके एक मऊ से एक स्कूल आए थे, जब यहाँ आए तो सारे कमरों को मेजर किया, हथौड़ी से उसके फ्लोर को देखा और फिर कहने लगे, अपने कैंप क्लर्क से कहने लगे कि मऊ वाले को कैंसिल करो, वो कोई स्कूल है। फिर कहने लगे कि ये देखो ये स्कूल ऐसा होता है। खैर माशाल्लाह वो भी हो गया बहुत आसानी से, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो सब कुछ अप्रूवल आ गया सन 2004 में। और ऐसे वक्त में अप्रूवल आया कि बच्चों के बोर्ड के इम्तहानात होने वाले थे और सारी सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका था, पेपर सेंटर्स को डिस्पैच हो चुके थे और सब जगह कहते थे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर सेक्रेटरी ने कहा था कि नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अफिलिएशन उन बच्चों को इम्तहान मैं दिलवाऊँगा। तो जॉइंट सेक्रेटरी अफिलिएशन में बैठा था कि सर आप क्या कमिट कर रहे हैं। सेक्रेटरी से कहने लगा कि आप क्या कमिट कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो कमिट कर रहा हूँ मैं कहूँ। तो जो सेंटर था वहाँ पे पूरा सीटिंग प्लान चेंज किया उन्होंने, सब कुछ किया और उन 5 बच्चों को परमिशन ग्रांट की और सभी 5 बच्चे पहले उसमें सब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए माशाल्लाह और सब इस वक्त एम्प्लॉयड हैं, वो पहले बैच के बच्चे। उसके बाद फिर कदम रुके नहीं और बढ़ते गए और आज इस हम लोग स्टेज पे आ गए हैं। The school has gone from strength to strength in the last 19 years. It is now time to assess its impact on the village and the area around it, meet its staff and students, and some guardians of the students. There is no difference between the principal, teacher and the student. We are caring at every step. When it is necessary, then we are calling the guardians to consult about the studies and the development of the student. 2 बच्चे 2 बच्चियाँ, 4 ही मेरे बच्चे हैं, तो चारों ही के प्रोडक्ट हैं। जास्मीन बानो है जो बड़ी बच्ची मेरी है, तो स्टार्टिंग में उसका ही एडमिशन मैंने यहाँ कराया। और एक लड़का जाहिद था, मोहम्मद जाहिद, जो बच्ची से छोटा था, उसका भी मैंने एडमिशन कराया था। इस साल MABS पास कर चुका है और वो इंटर्नशिप कर रहा है इंटीग्रल कॉलेज। मेरा जो तीसरे नंबर का लड़का है मोहम्मद शाहिद, तो मोहम्मद शाहिद जो है वो भी वहाँ क्लास 5 तक पढ़ा, फिर उसके बाद उसका एडमिशन मैंने यहाँ कराया। ज़िले में 10 लोग टॉप किए थे हाई स्कूल में, 10वें नंबर पर उसका नंबर था, 9.2 CGPA था उसका। तो कैरियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ में उसको BDS में एडमिशन करा दिया। ये 4थे नंबर पर थी अरफा बानो, ये फातिमा गर्ल्स कॉलेज में थी, 8th क्लास वहाँ से पास किया था इसने। तो इसने कहा कि मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ूंगी। तो चूँकि वहाँ मीडियम फॉर्म इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था लेकिन CBSE पैटर्न नहीं था, तो मैंने चॉइस किया कि तुमको यहीं पर मैं बढ़िया, जो कि मेरे पुराना कदीमी कह लीजिए, मेरा लगाव है यहाँ से, तो आप यहाँ इनको एडमिशन करा दें बच्ची का। मेरा सोशल से, सामाजिक से लेकर के ज़ाती लगाव इस विद्यालय से है। मेरी बहू पढ़ी लिखी, बेरोज़गार, सरकारी काम नहीं पाई। बहरहाल इन लोगों ने स्कूल में उनको संस्कृत का टीचर बना दिया। CBSE बोर्ड से मेरे 2 पोता पढ़ रहे हैं और मेरी एक पोती छोटी इस साल दाखिला यहाँ स्कूल में लेने आई है। यहाँ का जो एनुअल फंक्शन होता है, जो बच्चे खेल कूद, गीत गाना, मिलने जुलने, नाटक ड्रामा से जो समझ है प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, मैं तो बैठा बैठा मारी खुशी की जज्बाती आंसू मेरे आँख में भर जाता है। भाई मैं तो बदकिस्मत ठहरा कि जब मैं पैदा हुआ तो उर्दू तब तक मुसलमान हो चुकी थी और हिंदी हिंदू हो चुकी थी। प्राइमरी स्कूल में गया तो वहाँ उर्दू थी ही नहीं। लेकिन अब मुझे खुशी है कि ज़ियाउद्दीन खां मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल बड़हरिया में, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरा पोता उर्दू पढ़ रहा है। आज के दौर में ये एक फ़िरके की ज़ुबान समझी जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान होनी चाहिए। इसमें चाशनी है, मिठास है, मोहब्बत है, अखुवत है, सब कुछ मिलती है। आज वैज्ञानिक युग हो गया है, सब गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें, लेकिन हिंदी जो है ये तो हमारी मातृभाषा है, हमें पढ़ना ही चाहिए। शकील शाह के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी कि अरे यार बाहर क्या जाओगे, चलो गांव में हम लोग एक स्कूल बना रहे होते,
और सोशल सर्विस पर्पस से, उसमें से अर्निंग ऐसा कोई पर्पस नहीं है। सोशल सर्विस के लिए हम लोग बना रहे हैं और एक क्वालिटी स्कूल बना रहे थे। तो वो मुझको 1 अप्रैल 2003 वो मुझको दुबई से यहाँ ले आए और वो मैं पहला और आखिरी हूँ जिसका अपॉइंटमेंट उन्होंने यहाँ पे करवाया और तब से मैं यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ। गांव है, मेरी गांव के स्कूल है, मेरी घर जैसे है, ये भी तो मेरा घर ही है। लेबर भी सर काम किया हूँ, फिर उसके बाद कंडक्टरी किया हूँ, फिर उसके बाद ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। हमारी दो बेटियाँ हैं, दोनों सर यहाँ पढ़ती हैं। हम लोग इस स्कूल से बहुत संतुष्ट हैं। क्या से ज़्यादा क्या कहेंगे आप? मेडिकल में MBBS करना चाहते हैं। डॉक्टर लोग बहुत लोगों की लाइफ सेव करते हैं, तो मेरा भी वही है कि मैं भी किसी की लाइफ बचाऊं। Whatever I have learned from this school, I believe that I'll never get it from anywhere else. And as far as I'm concerned about this school, I believe this is a small world for me in which I have got my everything. Everything means absolutely everything, like stars, moon, sun, the whole universe. One thing is unique that here around from the last year, last 4 or 5 years, continuously around 100 students, they are having 100% attendance. I will just give an example of a student. He has appeared for class 12th examination this year. From the beginning of his nursery, he was never absent. He has never been absent. Never been absent. In the year 2003, the school achieved financial independence as well. It was also challenge, इसलिए कि भाई अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं, सवाल फीस के और कोई सोर्स नहीं। लेकिन मैं इसमें तारीफ़ करूँगा सफ़ी साहब की कि सफ़ी साहब ने फाइनेंस को जिस तरह से किया है और जिस तरह से कॉलेज को रन करते हुए उसका डेवलपमेंट किया है, दैट इज़ एग्जाम्पलरी। और उसकी सिर्फ वजह है कि उसको बिल्कुल ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब करते हुए अपना समझते हुए उन्होंने काम किया। ये सबसे बड़ा तो स्कूल की प्लस पॉइंट ये है। और इंटरनल जनरेशन से ही जो कुछ कॉलेज के बाद में बिल्डिंगें बनी, जो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो बेहतरीन किस्म की जो फैसिलिटी हुई। मैं तो समझता हूँ कि इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सलमान भी यहाँ हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और कोशिश ये की जाती है कि इदारे का एक एक पैसा बचाया जाए और किसी दूसरे काम के लिए या किसी दूसरे मेंबर के लिए, किसी के पर्सनल यूज़ के लिए ना जाए। और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और यही वजह है कि कभी फंड्स की कमी नहीं महसूस की गई। जब कोई भी मौका आता है खुले दिल से खर्च किया जाता है और अल्लाह ताला बरकत देता रहता है। और उसी में सारे 2 फ्लोर्स ये बन गए, जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स थी वो बन गई। सामने का ये वेरेंडा था, ये 3 स्टोरीड बना। ये स्टाफ क्वार्टर्स की फिनिशिंग हुई, एक फ्लोर और ऊपर बन गया। सोलर पैनल्स हैं कि जो पूरी लैब जो है, कंप्यूटर लैब, प्रिंसिपल ऑफिस, कुछ स्मार्ट क्लासेस सोलर पावर्ड हैं। सभी बच्चों के लिए 1000 लीटर पर आवर कैपेसिटी का एक RO प्लांट है। फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम पूरा 4-5 लाख रुपए की लागत से वो लगाया गया है। और सब इसी स्कूल के फंड से, जो यहाँ से इनकम जनरेट होती है, सब उसी से खर्च किया जाता है। कितनी बसेज उसी से ख़रीदी, ज़मीनें ख़रीदी, ये कुछ लैंड की रजिस्ट्री 20-25 लाख रुपए उसमें खर्च हुए, वो भी यहीं से। टिल्लू का मकान ये था 11.5 लाख रुपए का, ये उसी से ख़रीदा गया। ये टावर वाली ज़मीन जो थी, ये तकरीबन 5 लाख रुपए इस पर खर्च किए। सब उसी में से हुआ और अभी होता चला जा रहा है। अभी अल्लाह ताला से दुआ है कि और हो। उन्हीं का ये जज्बा मैंने देखा हुआ कि जब भी कोई काम होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, वो उस काम को बिल्कुल एक वर्कर की तरह से उसको मान लीजिए या एक एम्प्लॉयर की तरह से मान लीजिए, जहाँ पे जैसा उनको मैनेज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उनके अंदर। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल देते हुए उन्होंने जहाँ भी कभी एरोगेंसी नहीं, वही स्पीच, वही बोलने की शैली, कार्य क्षमता, 24-24 घंटे डेडिकेट कर देना इस स्कूल को, और एक टाइम बॉन्ड कि मुझको 1 साल में करना है, तो उन्होंने 11 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो जो काम हुआ है, जो आला पैमाने को, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ताकि वो
एक्सेल करने वाली बात थी कि हमारे जो बच्चे निकले, हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, नोबडी एल्सवेयर कैन प्रोवाइड इन द सेम। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सफ़ी साहब का, और बल्कि सफ़ी साहब के इसी में क्या, बल्कि सारी चीज़ में भाई अगर हम कहते हैं अगर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मिस्टर सफ़ी, इसलिए कि उसको मैनेज करना, उसको साथ चलना, उसको आगे करना, उसको पूरे वक्त देना, ये सारा काम तो उनका है भाई। जो उन्होंने शुरू कर दिया, उनका तो एक उनके दिल में एक जज्बा था, उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये आप उस खुशकिस्मती करिए कि उन्होंने अपना पूरा दिलो जान से उसको किया और उसको आज इस स्टेज पर लाए। One of the accomplishments of the Ziauddin Khan Memorial School is what it has managed to achieve for the girl child long before the statement Beti Badhao, Beti Bachao became fashionable. The management faced difficulties in the beginning, but the school is going out of its way to encourage girls and ensure that they do not lag behind in any way. There was an objection in the beginning that how girls and boys will study together, because it was difficult to change the mentality of the people. They were very orthodox people. So, but we convinced them that when the child will grow after 5th or after 8th, we promised that we will separate, we will have separate sections for boys and girls. They were convinced and they started sending their wards here. पहले क्लास में लड़कियां 1-2 होती थी या 4-5, लेकिन अब ये है कि एक सेक्शन लड़कियों का है, एक सेक्शन लड़कों का है। तो यहाँ पे गार्जियन एक तो जो भी भेजते हैं गर्ल्स के लिए, उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरी बच्ची सेफ़ है यहाँ। तो एक ये मेरा एक यही एक अचीवमेंट मैं मान सकता हूँ कि ये मैंने श्योरिटी दी है गार्जियन को कि उनके बच्चे यहाँ पे, स्पेशली बच्चियाँ, कि सेफ़ हैं। These 19 years have been an incredible journey both for the school and its management. But it does not mean that we have arrived at our final destination. There are several plans afoot for the future, or to put it in the poet's words, we have promises to keep and miles to go before we sleep. दूर दूर से लोग पूछते हैं, अरे भाई आपके गांव में सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है और इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी है जहाँ जाते हैं देवारे में चले गए, इधर चले गए, जौनपुर चले गए, तो जो ऐसे लोग हैं पूछते हैं कि यहाँ गांव है, यहाँ घर, तो पूछते हैं कि अरे भाई ये गांव है। और उसी परिवार के देन है कि उन लोगों ने इतना त्याग करके, इतना करके सब किया उन्होंने। तो कहने वाले करने वाले तमाम किस्म के, कितना भी अच्छा होता, कितने लोग इतने बुरे हैं कि उसको ख़राबे मानते हैं, वो अच्छे को अच्छा मानते ही नहीं। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन गांव के लिए, समाज के लिए, यहाँ एरिया के लिए सबसे अच्छा ये काम हुआ। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुझको ये लगता है कि यूएसपी जो है कि आपको ऐसे एरिया को आप कैटर करते हैं जिनको कि अगर बच्चों को पढ़ाना होता दे हैड टू शिफ्ट टू आजमगढ़, सिटी में शिफ्ट करते तो उनके लिए ठीक है। हमारा वो डेवलपमेंट जो है वो उसका स्पीड कम हो गई है, अगर होता तो तक पता नहीं कहाँ जाता। लेकिन ये नेबरिंग ख़ास तौर पे चूँकि लोग बाहर रहते हैं ना, लॉट ऑफ फैमिलीज आर इजराइल, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर 75% 50% दुबई सऊदीया रहते हैं, वो खुद रहते नहीं हैं। अब वो औरतें सिर्फ रहती हैं, उनके लिए फिर शहर में जाना, एक मकान लेना, अलग से एडिशनल एक्सपेंडिचर, जिम्मेदारी। यहाँ तो अपने घर पे हैं भाई, बस हाई स्कूल की भेज दिया। उस लिहाज से मुझको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर नॉट फॉर मतलब स्कूल के लिए नहीं, इस कम्युनिटी के लिए, जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने ये चीज़ मुझसे कहा हुआ कि अगर यही एक धार्मिक संस्था होती तो सब बच्चे धर्म के, लेकिन उनकी रिप्लाई यही होती थी कि नहीं, हमको जहाँ से हम लोगों ने आज ये मकाम हासिल किया हुआ है कि पूरी दुनिया में हमारा ख़ानदान फैला हुआ है, तो उसी तरह से हर इंसान को तालीम मिले और वो भी अपने ख़ानदान को पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम रोशन करें। What we want that the standard of this school should be raised. किसी काम को बड़ा काम करने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक तो एम्बिशन होना चाहिए, एक रिसोर्सेज होना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो चूँकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी में ज़मीन बहुत है, हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास सब ख़ानदान के डेडिकेटेड लोग सब हैं, हम लोग सब लोग मिल के देख रहे हैं, तो कोई भी काम अगर फ्यूचर में कोई भी अच्छा होगा तो हम लोग करने के लिए हम लोग मतलब कॉम्पिटेंट है। अब उसको नए सिरे से इसको सोच के नए जनरेशन को जोड़ के हम अगर इसको करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट की पोजीशन नहीं आनी चाहिए मेरा ख्याल। A hostel facility is very important and we want to establish a girls hostel as well as a boys hostel so that they can
get more time. The teachers can guide them in the afternoon also. And the problem is that the children coming from 30 kilometers, they cannot make 2 trips. So if they stay here, we can know the weak points of the students, in what subject they are weak. The special attention will be paid in that subject so that they can come at par with the good students. स्कूल का फ्यूचर देखिए बहुत ब्राइट है, लेकिन मैनेजमेंट में अब ये लग रहा होता है कि कुछ जॉब डिवाइड हो, एक इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन लुकिंग आफ्टर एजुकेशन, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। तो कुछ अब यंगस्टर्स हैं, ये उसको कुछ जॉब डिवाइड करें, कुछ अपने सर पे अपनी जिम्मेदारियां लें और मैनेजर साहब से गाइडेंस लेते रहें और उनकी गाइडेंस में वर्क डिवाइड करके, ताकि इसको और ऊंचाइयों पे, जो हमारे पूर्वजों का, बाकी लोगों का जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उनका जो सपना रहा है, हम उसको साकार कर सकें। Having started out as a small seed of an idea in one person's mind, given the care and nurturing it has received, the Ziauddin Khan Memorial Senior Secondary School is today akin to a large fruit-bearing tree that provides both shelter from the elements as well as sustenance. It is a nursery that provides every student the right conditions to prosper. The aim here is not just to produce academic excellence in our children, but to help them grow in a well-rounded manner that prepares them for the complex journey that is life. I want to say, इस इदारे से हमें इतना प्यार है कि हर ज़र्रे ने किया इकरार है। भले ही आज जो आखिरी दिन, सालों गुजरे हैं, ये हमारा इस इदारे से हमें इतना प्यार है कि हर ज़र्रे ने किया इकरार है। भले ही आज जो आखिरी दिन, सालों गुजरे हैं, ये हमारा दार है। नए सफ़र के लिए मुस्कान भी है, नए सफ़र के लिए मुस्कान भी है, मगर जाने को दिल गिराबार है। हर रोज़ देखा है हमने इसे मगर, हर रोज़ देखा है हमने इसे मगर, आज दिल में बहुत हसरत दीदार है, आज दिल में बहुत हसरत दीदार है।